हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है पार्ट ये 5 है, ठीक है। पार्ट 5 है। इसमें हम लोग देखेंगे वो कि आगे का सीरीज है जो कि यांत्रिकी से चैप्टर से है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है। इससे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखें। और ये बहुत व्याख्या के साथ हो रहा है, तो इसके बाद आपको थ्योरी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। इससे पता चलेगा कि आपको ये जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक ना, समझने के लिए इसको। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है, बिना देरी किए शुरू कर देते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत दिशा में एक क्या है, प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो हम जानते हैं कि न्यूटन का 3 नियम है, जिसमें तृतीय नियम में यही कहा जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन कहता है कि जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है। हम सभी जानते हैं कि हर एक क्रिया के प्रति क्या होता है, विपरीत प्रक्रिया होती है, जिसके कारण हम लोग जल में क्या होता है, तैर पाते हैं। तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि कोई पिंड, क्या कर रहा है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। यह जो है कथन किसका है, ये जानते हैं कि यह किसका है, जड़त्व का और न्यूटन का प्रथम नियम। क्या है, प्रथम नियम। तो ये कौन दिया था, न्यूटन साहब ने दिए थे। तो इसका प्रथम जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 44 नंबर, बल की परिभाषा, क्या बोले, बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्या की जा सकती है। हम जानते हैं कि बल किसको कहते हैं, बल जो होता है, कोई भी वस्तु जब अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो, स्थानांतरित हो जाए, और उसी को क्या कहेंगे हम लोग, बल कहेंगे। यानी कि उसमें क्या हो जाए, जगह का परिवर्तन। तो ये जगह का परिवर्तन किस नियम के अनुसार कहा जाता है, गति के प्रथम नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है कि किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं, किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध करता है। तो ये हमारा जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। अच्छा, जड़त्व कहते क्या है, जड़त्व के कारण ही क्या होता है, अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है, और गति में है तो वो क्या होता है, गतिमान ही रहना चाहता है। इसीलिए न्यूटन साहब ने ये सिद्धांत दिया था कि जड़त्व का नियम जो कहा था कि वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का क्या होता है, माप होता है। तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसी तरह से अगर कोई भी चीज़ जब बार बार आएगा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग को याद करने में आसानी होगा, याद नहीं करके, बल्कि साइंस क्या है, समझने की चीज़ है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 46 नंबर कहता है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो पहले नियम को हम 3-4 बार अभी तक से कह चुके हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। जड़त्व का नियम कहता किसको है, तो जड़त्व का नियम उसको कहता है, कोई वस्तु जब विराम में रहता है तो विराम में ही रहना चाहता है, गति में है तो गति में ही रहना चाहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए दोस्त अगला हम लोग देखते हैं। 47 नंबर कहता है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल, जो गाड़ी खींच रहा है घोड़ा,
यहाँ पे दोनों एक साथ मिल चुका है, इसको यहाँ पे थोड़ा जगह होना चाहिए, ठीक है। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के समान आगे बढ़ता है? तो ये जो होता है ना, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जो आरोपित बल होता है इसी के कारण आगे बढ़ता है। जो पृथ्वी घोड़ा पर जो बल लगाता है उसके पैरों पे, उसके कारण, ठीक है। यानी कि न्यूटन के जो तृतीय नियम होता है उसके अनुसार ये होता है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। आगे का हम लोग देखते हैं, आगे है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगता है क्या होता है? उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरता है। जब ब्रेक लगेगा तो आगे की ओर, और जब एकाएक चलेगा तो पीछे की ओर। इसको समझाया जा सकता है। तो जड़त्व का नियम, कोई भी वस्तु क्या रहता है? अपने जगह पे रहना चाहता है, और जैसे ही अचानक ब्रेक लगेगा तो वो क्या होगा? उसके बल में विरोध हुआ, उसके जो पूर्व अवस्था में उसका विरोध हुआ। तो ये न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है दोस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सही, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 49 नंबर। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पे आधारित होती है? रॉकेट का जो कार्य प्रणाली है वो किस सिद्धांत पे आधारित होती है? तो उसका सिद्धांत जो होता है कौन सा होता है? तृतीय नियम, संवेग संरक्षण नियम और क्रिया के प्रतिक्रिया, ये सभी क्या है? न्यूटन के तृतीय लॉ के अनुसार काम करता है। रॉकेट एक प्रकार का क्या है? वाहन है जो उसके उड़ने के सिद्धांत, गति के तृतीय नियम के क्रिया तथा बराबर एवं प्रतिक्रिया के आधारित होता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाला जेट इंजन, अंतरिक्ष यान एवं जो रॉकेट होता है इस प्रकार क्या है? इस सब का उदाहरण होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 50 नंबर और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग बार बार देखते रहेंगे, जस्ट आएगा इसके बाद, तो इसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। एकाएक चलना प्रारंभ कर दे और अवरोही गिरने का आशंका के कारण होता है विराम जरूरत। वो बैठा हुआ है तो उसमें विराम में है, और एकाएक चलना चलेगा तो क्या होगा? वो पीछे की ओर होगा। तो ये किसके कारण हो रहा है? विराम जरूरत के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिले और आपको काफ़ी हेल्प करे ये वीडियो, ठीक है दोस्त। चलिए धन्यवाद। आगे का सीरीज हम जस्ट लाएंगे, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखें, ठीक है।